वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आप में से जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, तादाद आ चुकी है। अपने जो आपका वॉइस है इसको म्यूट रखें। ठीक है। ये ना हो कि मैं क्लास के अंदर म्यूट ही करता रहूं वीडियो। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है और सबने अपने माइक ऑफ रखना है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सबने फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर नहीं किया, मसला है, परेशानी है, तो राब्ता नहीं किया तो उनका अपना एक वो है, उसको क्या कहते हैं, उनका अपना फॉल्ट है, उनका अपना मसला है। लेकिन हारून कुरैशी भाई, आपको दोबारा अर्ज किया जा रहा है कि अपना माइक ऑफ रखें। तो उन्होंने अगर इंस्टॉल नहीं किया फोटोशॉप, तो आज जो चीज़ वो सीखेंगे अ, उसकी वजह से मैं बात ही नहीं कर रहा, एक मिनट। अच्छा जी, आवाज आ रही मेरी अब? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोशॉप का आगाज कर रहे हैं हम। फोटोशॉप को हम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन बाद लोगों को फोटोशॉप का आइडिया होगा, बाज़ को नहीं होगा। मुख्तसर सा तारुफ में करा दूंगा, और आज की नई चीज़ों को हम देख लेंगे। और कल आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा जी। तो ये बस वॉइस का मसला है। आप सब अपना वॉइस जो है वो उसको म्यूट किया करें, ताकि हमारे लिए कोई इश्यू ना हो और हम अच्छे से और आसानी से क्लास ले सकें। अच्छा, फोटोशॉप बेसिकली जब ये बनाया गया 1990 में, ठीक है, तो पहले इसमें अडोबी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग सब कुछ ना उन्होंने एक ही में किया हुआ था। ठीक है। फिर ये हुआ कि उन्होंने वक्त के साथ साथ फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर बना लिए। मीन्स के फोटोशॉप, फोटो के लिए फोटोशॉप बनाया, इलिस्ट्रेशन के लिए इलिस्ट्रेटर बनाया, डिजाइनिंग के लिए इलिस्ट्रेटर बनाया, वीडियो एडिटिंग के लिए अडोबी प्रीमियर बनाया, मोशन ग्राफिक्स के लिए आप उन्होंने आफ्टर इफेक्ट बनाया, वॉइस एडिटिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए, वॉइस क्लियर करने के लिए उन्होंने अडोबी ऑडिशन बनाया। ठीक है। तो इसी तरह फोटोशॉप, फोटोशॉप नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक फोटो के लिए है, एक तस्वीर नुमा चीज के लिए है। ठीक है। तो पहले तो लोग ये करते थे कि बैकग्राउंड चेंज करते थे। आप अक्सर औकात अगर वहां चले जाएं,
क्या कहते हैं उसको, किसी भी प्रिंटर की दुकान पे या किसी भी फोटोग्राफर की दुकान पे, तो उसने क्या करना होता है कि आपकी पिक्चर कैप्चर कर ली और अपने सिस्टम में रख ली, और उसको आप कहते हैं जी पासपोर्ट साइज में करके दे दे। तो फिर वो क्या करता है कि पासपोर्ट साइज की आपको बैकग्राउंड ब्लू करके या वाइट करके आपको वो दे देता है, उसमें प्रिंट करके दे देता है। तो अब भी वो लोग वहीं पे ही बाउंड हुए हुए हैं, वहीं पे ही हैं, लेकिन फोटोशॉप इतनी बड़ी दुनिया है कि अभी आपको जो मेरा वॉलपेपर दिख रहा है, आपको तो ये दिख रहा होगा जी माशाल्लाह, ये माउंटेन है, सूरज है, बस इन्होंने एक टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी चांद है। अलबत्ता इसमें जो पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ अलग हैं, और फिर उसके के बाद चांद अलग है, उसके बाद आपका बैकग्राउंड अलग है, टेक्स्ट अलग है। तो ये सारा काम फोटोशॉप पे होता है। इस तरह आप वॉलपेपर बना सकते हैं। आपको ऐप ऐप आपने देखी, उससे मुख्तलिफ आपने वहां से वॉलपेपर उठाए, तो आप ये सीखने के बाद अपने अपने वॉलपेपर भी डिजाइन कर सकते हैं और लोगों को भी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई कि फोटोशॉप बेसिकली क्या चीज़ है। फोटोशॉप में आप अगर डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन भी बन जाता है। अच्छा, आप लोगों के 3D बनाना चाहें तो 3D भी हो सकता है। कलरिंग को थोड़ा सा ब्राइटनेस खूबसूरत करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और फिर आप अगर देखें तो आपने प्रोडक्ट देखा होता है, फलां चीज़ का प्रोडक्ट है, जैसे आप बात कर लेते हैं हमारे ये सर्फ एक्सेल का, या किसी भी उसका प्रोडक्ट, तो आप देखते हैं कि एक मशीन के ऊपर वो प्रोडक्ट दिख रहा होता है और हम समझते हैं कि ये एक फोटोग्राफर का कमाल है। हालांकि फोटोग्राफर का ये कमाल नहीं है, बल्कि ये जो है एक डिजाइनर का कमाल है, जो उस प्रोडक्ट को उस देखने वाले को इतना मुतासिर कर देता है कि वो हर चीज को असल समझना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात फेसबुक पे लोग देखते हैं जी फलां जगह से आग इतनी निकल रही है या फलां जगह इतनी खूबसूरत हो गई है, लेकिन वो एक डिजाइनर का काम वो होता है, उसको खूबसूरत करता है, फिर उसके ऊपर लिखते हैं जी इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो है इसका इतना सवाब आपको मिले कि आपको जो है फलां चीज मिल जाए, फलां कीमती चीज मिल जाए। तो भाई इस तरह के प्रोपेगेंडे में मत आया करें, कोई सवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आंखों का दिखावा है और सारी चीजें हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा इज्तनाब भी करना और देखना भी है कि डिजाइनर कैसे लोगों को इस चीज की तरफ से लेके जाता है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं आगे, सियासतदानों को देखें तो सियासतदानों की फलां तस्वीर हटा के फलां करना ये गलत बात है। आप में से कोई बंदा ऐसे ना करे, ये हरगिज हरगिज अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की तस्वीर को, किसी की शक्ल को बिगाड़ें। जो भी सियासतदान है वो उनका काम है, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसकी तस्वीर चेंज करना। फिर एक माशाल्लाह हम एक देखते हैं अपने जो है वो खानदान में एक भाई या कजन जो माशाल्लाह हर वक्त कभी हुंजा गया होता है, कभी नारायण वैली होता है, कभी वो कश्मीर होता है, कभी वो मरी होता है, और हालांकि वो एक अपने बेड पे रात को सो रहा होता है और सामने कंप्यूटर होता है, वो अपनी तस्वीर फलां अपने दोस्त की उससे हटाकर अपनी तस्वीर लगा देता है। तो फोटोशॉप जो है वो, फोटोशॉप बेसिकली ये चीज है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। एक मेरे भाई कह रहे हैं सॉफ्टवेयर ने, एंटीवायरस ने गायब कर दिया है। आ, देखें, एंटीवायरस, एक बात मैं बता दूं कि एंटीवायरस कोई भी करेंगे तो वो आपका एंटीवायरस है, फिर आपके सिस्टम की खैर नहीं है। इस वजह से कोई भी एंटीवायरस ना करें, और जो है वो फोटोशॉप, और अपना कोशिश करें कि अपने सिस्टम में कोई यूएसबी इधर उधर की ना लगाएं, कोई मोबाइल अटैच ना करें, क्या पता उसमें कितना वायरस है और क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से अपने सिस्टम को अपने तक रखना है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं आने देना। ठीक है, हाँ, समझ गए सारे लोग। ठीक है, सारे होश में रहा करें, और प्राइवेटली डायरेक्ट मैसेज है या प्राइवेटली मैसेज आप जो है वो करके बता दिया करें, हाँ भाई हम सारे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई फोटोशॉप क्या चीज है। अच्छा, अच्छा आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो
आगे आप ये देखें कि आपने फिल्म पोस्टर देखा होगा, ठीक है। हम में से हम तो नहीं देखते, बहरहाल जो भी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जी ये एक फिल्म पोस्टर अगर हम यहाँ पे खोल दें, ठीक है, पाकिस्तानी, चले पंजाब नहीं जाऊंगी, एक मेरे सामने से आजकल इस पे मीम्स बन रही हैं, ये देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ये चीज कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, तो इनका पोस्टर आप देखें तो ये सारा काम फोटोशॉप पे हुआ होता है, ठीक है। जस्ट मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ। तो ये कोई इनका इन्होंने कोई हवेली में जाके शूट नहीं कराया, बल्कि एक फोटोशॉप ने, एक डिजाइनर ने इस काम को सर अंजाम दिया है, ठीक है जी। क्लियर है? आगे अब हम चलते हैं दोबारा फोटोशॉप की तरफ। अच्छा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी आगे। फोटोशॉप का ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है। इंस्टॉल कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। और इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया, और जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ काइंडली वो कर लें। फिर बाद में जब हम चीज़ें आगे चले जाएंगे तो फिर वो कहेंगे सर हमें फलां चीज़ नहीं आती, आपने कैसे कराई, और ये सारी चीज़ें इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक सर है। आपकी ये बता रहे हैं कि अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो उसका पासवर्ड मांग रहा है कोई, वो इंस्टॉलेशन के लिए वो नहीं हो रहा। तो पासवर्ड सर उसका यही है, देखें लास्ट में मैंने पूछना था, आप लास्ट में बता देते। 1 2 3 इसका पासवर्ड है, ठीक है। एग्जैक्ट करने के बाद 1 2 3 आपने लिखना है और फिर इंटर करना है, वो आपका फोल्डर वहां पे एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बंदे का नहीं हो रहा तो वो विनर इंस्टॉल कर ले। विनर यहाँ से कैसे इंस्टॉल होगा? विनर, ठीक है। तो विनर आपका जो भी सूटेबल होगा ये खुद ब खुद वहां से कर लेगा, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 32 वेरिएंट का है, आपने अगर 64 वेरिएंट का है तो आपने 64 वेरिएंट का करना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी आ रहा होगा 64 और 32 बिट का, ठीक है। तो आपने यहाँ से जो भी आपको सूटेबल है, यहाँ पे भी आ रहा है विनर 6.3 इंग्लिश, 64 बिट और 32 बिट, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ये देखें, जैसे ये इस तरह का आपको दिख रहा होगा। विंडर करने के बाद आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से एग्जैक्ट हेयर करना है, मेरा तो हो जाएगा। ये देखें यहाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, दोबारा पूछ रहा है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं भाई कैंसिल कर दो, ठीक है, तो क्लोज कर दो। तो 1 2 3 पासवर्ड लिखना है, ठीक है जी। जी सर, वो 1 2 3 किया, उसके बाद वो विनर वो कहता है तो वो बाय मेरे भाई, ऑनलाइन पे जाएंगे। मेरे भाई आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आखिर में सवाल करता हूँ, अभी ये हम क्लास चल रही है, ठीक है। सॉरी सॉरी। अच्छा, ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम, ये आपको फोटोशॉप का इंटरफेस दिख रहा है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, प्रीमियर हो, आफ्टर इफेक्ट हो, आपको इंटरफेस ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे स्लोगन उसका चेंज होगा, लोगो उसका चेंज होगा, यहाँ PS है, वहाँ AI होगा, PR होगा, ठीक है। जैसे ये राइट नीचे दिख रहा है आपको, सही है। AE होगा आफ्टर इफेक्ट के लिए, ठीक हो गया जी। आप ये बताइए कि आवाज क्लियर है? आवाज का वो कह रहे थे कि बहुत करीब है आपका और इस वजह से आवाज माइक्स की समझ नहीं आ रही, आप ठीक है? अच्छा, आपने न्यू विंडो ओपन करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज का याद रखिएगा, अपने रेजोल्यूशन को ना, इस चीज को लाजमी याद रखिएगा, ये ना हो कि बाद में आप डिजाइन करें और वो समझ ही ना आए हो क्या हो। जैसे मैं कह रहा था कि मोबाइल को आंखों के अंदर करके ना देखना पड़े कि जी ये कैसा डिजाइन बना है। तो रेजोल्यूशन अच्छी रखनी है, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब आवाज चेक करें सही है। अच्छा, तो आप आवाज का चेक कर लेते हैं, बेहतरीन है, ओके।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है और आपको एक ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी वैसे शॉर्ट की जो है ना, आप सबके पास कलम और रजिस्टर है या डायरी है आपके पास? ओके, बस ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाएं, और क्लास के आखिर में जब क्लास खत्म हो जाए तो आपने ये देखना है कि हाँ जी सर ने आज क्या क्या कराया और क्या हुआ। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, इसको हम आगे जाके भी देख लेंगे, लेकिन एक यहाँ पे ये देख लें, ये जो चीजें हैं ये आपकी रिसेंटली काम किया हुआ है, मतलब जो आपने काम रिसेंटली किया वो यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, और क्रिएट न्यू है और ओपन है। क्रिएट न्यू का ये मतलब है कि जब आप, अब ये है कि आप डिजाइन ऐसे तो नहीं बनाने शुरू हो जाते ना, हालांकि आपको साइज लेना पड़ता है। तो जैसे आप प्लाट खरीदते हैं, 5 मरले का प्लाट आपको खरीदने किस्त था तो, और आप जाके 10 मरले के प्लाट में मकान शुरू कर दें, फिर वो 5 मरले वाले आपका आधा घर गिरा दें, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो पहले साइज अपना क्लियर रखें, कोई भी डिजाइन है, सोशल मीडिया डिजाइन है, प्रिंटिंग का डिजाइन है, कोई भी डिजाइन है, अपना साइज क्लियर रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल N, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी टूल पे आप जब भी न्यू फाइल बनाएंगे तो उसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल N है। ठीक है, वैसे आप क्रिएट न्यू करके भी कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि आप के सामने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें तो प्रीसेट डिटेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने नाम से बना रहे हैं या किसी भी नाम से बना रहे हैं, जैसे मैंने ये नाम लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है आप ऊपर नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट है। विड्थ और हाइट से पहले आपको यहाँ पे उसकी जो कोटेशन है उसका आपको पता होना चाहिए कि भाई इंचेस में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, पॉइंट्स में काम करना है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर तो आप सोशल मीडिया का डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड साइज है 1080 बाय 1080, ठीक है, पिक्सल्स में। ठीक है, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं क्या कह रहे हैं फीट में, मीन्स के 2.5 फीट बाई 4 फीट, तो आप इंचेस में करेंगे। ठीक है, इंचेस में क्यों करेंगे सर, आपने इंचेस क्यों किया? तो भाई इस वजह से किया कि आ, एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? 30। भाई वॉइस वॉइस ऑन नहीं करना आपने, मैसेज आपके सामने चैट आ रहा होगा, आपने बताना है। 12 होते हैं। ठीक है, एक फीट में 12 होते हैं। ठीक है, गुड। तो आ, आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि इंचिस इंचिस को आपने रखना है, और यहाँ पे आपने 2.5 बाय 4। ठीक है, जब प्रिंटर है वो जाने और उसका काम जाने, वो उसको आ, फीट में कर देगा। ठीक है, आपने उसको क्या फाइल दी, इंचेस में बना के उसको कौन सी फाइल दी जी? 2.5 फीट बाय 4 फीट। आगे उसका काम है वो जैसे भी करे, हमने उसको फाइल दे दी। ठीक है, प्रिंटर को, प्रिंटर का काम है, हम सिर्फ डिजाइनर हैं, हमने डिजाइनिंग के हद तक काम कर लिया। ठीक है, तो इंचेस यहाँ तक प्रिंटिंग की बात समझ आ गई। फिर आ जाए तो आगे ओरिएंटेशन है, मीन्स के आप लैंडस्केप करना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप जो होता है वो लेटा हुआ होता है, जैसे आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन है, वो लैंडस्केप है। और जो आपका मोबाइल की स्क्रीन है वो है पोर्ट्रेट। ठीक है, तो वो पोर्ट्रेट है। ठीक है, बात समझ आ गई, ओरिएंटेशन की बात समझ आ गई। ठीक है, अब हाँ, यहाँ देखिए मैं जैसे ही ये चेंज करता हूँ तो इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक मिसाल के तौर पे आपको जरा सा चेक करते हैं कि आप होश होश में है कि नहीं है, तो ये बताएं कि अगर मैं कर देता हूँ पिक्सल्स में 1080 बाय 1080, क्या अब मैं क्या करूं? अब आप बताएं, लैंडस्केप करूं कि पोर्ट्रेट करूं?
हाँ भाई, चैट में देख रहा हूँ, चैट मेरे सामने। लैंडस्केप करेंगे, बड़ा अच्छा सा, बहुत अच्छा जवाब। गुड गुड। लैंडस्केप, गुड गुड। और अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, लैंडस्केप, गुड गुड। और माशाल्लाह, बेहतरीन। पोर्ट्रेट, बहुत अच्छे, दोनों का से बहुत अच्छा जवाब। अच्छा भाई, एक बात आप बताएं, मिसाल के तौर पे, कि आपका स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, 1080 बाई 1080 स्क्वायर है। तो अब आप बताएं कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कैसे होगा? दोनों का जवाब गलत। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा जोक किया भाई। दोनों का, कोई दोनों इसमें होते ही नहीं है। वैसे आप यूं यूं कर लें, ये देख लें, वो मान ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें ये स्क्वायर है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब था। अच्छी अच्छी बात है कि सबने जवाब दिया, गुड। यही चीज चाहिए, जवाब नहीं देंगे अच्छा परेशान होके जी अब मैंने जवाब दिया गलत होगा, तो भाई इस तरह कभी नहीं सीख सकते। अब आपकी पूरी जिंदगी ये बात दिखी गई कि भाई स्क्वायर 1080 बाई 1080 पिक्सल जो है वो स्क्वायर है। वो पोर्ट्रेट तब होगा कि जब साइज थोड़ा सा विड्थ हाइट का चेंज होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इंशाल्लाह अब ये कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अब रेजुलेशन पे आ जाते हैं। रेजुलेशन, सर हम रेजुलेशन का क्या करें? मुझसे अक्सर लोग जो मुझसे सीख के जाते हैं, दो दो साल भी गुजर जाते हैं, साल भी गुजर जाते हैं, पूछते हैं भाई रेजुलेशन का क्या करें सर, हमारे तो, हम प्रिंट कराते हैं, वो प्रिंट कराते हैं तो वो ब्लर आता है। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि अगर तो आप प्रिंट कर रहे हैं ना, मेरी बात गौर से ये लिख लें, क्या लिखना है ये बात, अगर रेजुलेशन है भाई, अगर प्रिंट करना है तो रेजुलेशन मिनिमम जो है ना, आपकी रेजुलेशन होनी चाहिए 300। ठीक है, प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी रेजुलेशन है भाई, मैक्सिमम जितना मर्जी ले जाएं, लेकिन कोशिश करें 600 से ऊपर ना लेके जाएं। 600 पे हमने प्रिंट कराए, बहुत खूबसूरत, और 300 में भी बहुत खूबसूरत प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज को समझ लीजिएगा कि प्रिंट कराना है तो 300 मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपकी मर्जी। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है और वो हैंग नहीं होता, वो फट नहीं जाएगा, तो आपने जितनी मर्जी रेजोल्यूशन दें, लेकिन मेरा कहना ये 300 to 600 आपकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। ठीक हो क्या जी? उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ रही है आपको। फिर आगे आ जाते हैं हम। अब आ जाती है बात सोशल मीडिया पोस्ट की। सर हम ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, आप रेजोल्यूशन दे दें 1000। मेरी अब बात गौर से समझिएगा। आपने रेजोल्यूशन दे दी 600, 300 या 1000, जो भी दे दी। ठीक है, अब क्या होता है जी, कि आप एक क्लाइंट को भेजते हैं, तो आप, माशाल्लाह से व्हाट्सएप वालों ने भी फीचर्स मुतारिफ करा दिया कि 16 MB से ऊपर आप कोई चीज़ भेज नहीं सकते। तो आपका अपलोडिंग जो नेट है वो आपका हो तकरीबन 2 MB 4 MB, तो आप 3 घंटे तो यहाँ चले जाएंगे, क्लाइंट बेचारा देखता रहेगा, भाई 3 घंटे लगा दिए एक पोस्ट पे, और आपने वो पोस्ट बनाई हुई है और वो सेंडिंग होने में इतना टाइम ले रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि रेजुलेशन आपकी जो है ना, इसकी प्रिंट, सॉरी, सोशल मीडिया कंपेन की, तो वो आपकी 72 रेजुलेशन होनी चाहिए, ताकि आप एक ही दफा क्लिक करके किसी को भेजें तो वो फौरन उस बंदे के पास पहुंच जाए और वो परेशान ना हो। ठीक है, तो इसको आपने 72 रेजुलेशन कर देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, पिक्सल इन इंचेस करना है आपने, सेंटीमीटर करना है। तो अभी आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ये समझ लें कि जी इंचेस करना है। ठीक है, इंचेस क्यों करना है भाई? हमारी मर्जी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? मैंने पिक्सल, इंचेस और ये सेंटीमीटर, अच्छा मिलीमीटर। मिलीमीटर का मैं एक बात बता दूं, अगर आप बाहर मुल्क में, तुर्की, इराक, रियाज, सऊदीया, ठीक है, या यहाँ से पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के अलावा, या जो भी हमारे, जो लोग फीट का इस्तेमाल करते हैं उनके अलावा, जब आप बाहर मुल्क में किसी चीज को प्रिंट में भेजते हैं तो फिर मिलीमीटर में। तो सबसे आसान चीज ये है कि आप नेट पे जाके इंचेस टू मिलीमीटर कर दें, या आप यहाँ पे ये देखें, मैं आपको आसान हल बताता हूँ। आपने इंचेस किया, आपको उसने कहा भाई मुझे
फीट में, अगर वो फीट में कह देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ से 2.5/4 करते हैं। ठीक है, और अब आप कह रहे हैं कि जी उसने मिलीमीटर में मांगा हुआ है, तो आप यहाँ से आके मिलीमीटर कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो यूनिट्स हैं वो चेंज कर देगा, और वो जो उस चीज की होंगी तो उसमें होगा। अच्छा जी, कैन यू रिपीट द मिलीमीटर वाली बात? जरूर। आप ये देख लें कि अगर तो, मैं दोबारा आ जाता हूँ, मिलीमीटर की बात में ये कर रहा था कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री किसी क्लाइंट का काम करते हैं, जैसे मैंने किया इराक में एक क्लाइंट थे उनका काम किया, तुर्की में थे उनका, तो वो जब अपने जो उनका कंटेनर था, ठीक है, तो वो फर्स्ट एड पे काम कर रहे थे, मीन्स के जो आपके पाकिस्तानी में जो आग बुझाते हैं उनको क्या कहते हैं, आग बुझाते हैं जो, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, ठीक है, उनकी कंपनी थी। ठीक है, तुर्की में, इराक से वो तुर्की में वो उन्होंने वहां पे वो करना था, तो मैंने उनके जब किया तो मैंने क्या किया, मिलीमीटर को, उन्होंने कहा मिलीमीटर भाई चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलीमीटर में मैंने उनको डिजाइन करके दिया, और उन्होंने उस पे फिर प्रिंटिंग करा के काम कराया। समझ गए मिलीमीटर वाली बात? समझ गए कि कोई मसला नहीं है, पिक्सल में करें, इंचेस में करें, बाद में जाके यहाँ पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर करना है, वो खुद ब खुद यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन आपने कौन सी रखनी है जी प्रिंटिंग की? 72। हम्म, बहुत अच्छा जवाब है, 72। प्रिंटिंग फाइल की 72 रखना है। गुड। 300 मिनिमम, और 600 जो है वो आपकी मैक्सिमम, मतलब 300 to 600 मिनिमम। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को अपने अंदर बस कर दें, हमने जवाब देना है, गलत है सही है, तो इसमें ये होता है कि आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो घबराया ना करें कि सर पता नहीं क्या सोचेंगे या कोई क्या सोचेगा। सोचने की दुनिया बहुत कुछ सोचती है, इंसान का काम है करके दिखाना। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे ही हम बहुत टाइम लगा लिया, तो हम पिक्सल करके, ठीक है, 1080x1080 पे चले जाते हैं। ठीक है, अब बा- अच्छा, ये इसको भाई मस्तियां ना करें, स्क्रीन में मस्तियां ना करें। अच्छा, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे जी, क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ये सारी बात समझ आ गई। अच्छा, और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ साइज होंगे जो आपने लिए होंगे लास्ट टाइम, ठीक है, मेरी तरह ही उल्टे पुल्टे आप देख लें। रेजोल्यूशन 72 है, ये प्रिंटिंग की थी, देखें 300 रेजोल्यूशन पे पड़ी है। सेव्ड आप रखना चाहें प्रीसेट, कोई आपने अगर कोई सेव किया है, मेरे पास नहीं है ना, मैंने जिंदगी में इसको देखा है ना देखा है कभी, तो मैं इसको नहीं देखता। फोटोज पे आ जाए, कस्टमाइज साइज, मतलब बने बनाए पड़े होंगे, अगर आपके इस मुताबिक हैं कोई साइज तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है ना कि आप यहाँ से ढूंढ ढूंढ के जी अच्छा मुझे ये वाला साइज चाहिए, ओहो अच्छा ये बड़ा अच्छा साइज है ये वाला, तो भाई आपका टाइम यहीं जाया। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ से विड्थ और हाइट कर लो। हाँ, अच्छा अगर एंड हो जाए ना तो आपने वापस आना है। ठीक है, टाइम हम इंशाल्लाह इसमें अच्छा सा लेंगे ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। और अब यहाँ पे ही हमने आधा घंटा लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें कुछ डिजाइन बने पड़े होंगे, A4 B4 A3, कोई बंदा ऐसे भी बोल देता है, वेटिंग में है। ओके, अच्छा, C4 C5 इस तरह की जितने भी हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। वैसे मेरी मानना ये है कि बिल फर्ज अगर लेटर हेड बनाते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आप यहीं से A4 करके, तो ये मिलीमीटर में है तो आपने इसको इंचेस में कर देना है। ठीक है, मैं वैसे एक बात करूं, फिर आर्ट इलिस्ट्रेशन पे है तो भाई हम आप कस्टमाइज कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए बना बनाया। ठीक है, उसके बाद वेब पे आ जाएं, तो ये इंशाल्लाह जब हम UI UX पे जाएंगे बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, उसको जब उस पे जाएंगे तो आपको मैं इसको कस्टमाइज बताऊंगा। ये बने बनाए हम इसको यूज नहीं करेंगे। मोबाइल पे आ जाए तो वॉलपेपर बनाना है, तो किसी कोई है जिसके पास ये वाला हो, आईफोन एक्सेस मैक्स और 7 8, उसकी बनी बनाई रेजोल्यूशन यहाँ पड़ी है, तो आप यूज कर सकते हैं। मैं कभी नहीं ना किया ना करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये भी आप खुद
रेजुलेशन दे सकते हैं, वीडियो के थंबनेल्स के लिए, वीडियो पे कोई अगर काम करना है आपने वो भी कर सकते हैं। तो मैं वापसी आ जाता हूँ रिसेंट पे, मुझे ये काम नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, 1080 by 1080 मैंने कर लिया, ठीक है। तो मैंने ये करके क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है कि सर ये क्या, इतनी चीजें, इतनी सारी चीजें हम 40 दिन में सीखेंगे? भाई ये चीजें नहीं सीखेंगे, इसके साथ साथ हम दो और सॉफ्टवेयर को भी हाथ लगाएंगे, उसको भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ये चीजों को समझने की, मैंने अपनी इस तरह की सेटिंग की हुई है, आपकी हो सकता है कि लेयर इस तरफ राइट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, प्रॉपर्टीज आपकी राइट साइड पे हो। तो मेरी एक सीक्वेंस है, मेरी आदत है, आपको अपनी आदत से, यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों की बातों पे नहीं आना, आपने अपनी मर्जी से जो सहूलत है। तो लेयर्स क्यों? क्योंकि सारा काम लेयर्स पे है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखें कितनी लेयर्स बन गई, आपको काम सारा लेयर्स पे होगा, ठीक है। अगर मैं आपको रिसेंटली कोई काम दिखा दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक बनाया था, ये वाला, ठीक है। तो मैं अगर इसको आपको दिखा दूं, तो ये लेयर्स पे काम हुआ है, ठीक है। ये लेयर्स पे काम हुआ है, ये देखें, अगर मैं ये एक कर दूं तो बैकग्राउंड अजीब हो जाएगा, फिर ये मस्जिद नबी हट जाएगी, ठीक है। ये नीचे से मेरा नाम हट जाएगा, ये वरफाना का जिक्र की हट जाएगा। तो लेयर्स का सारा काम फोटोशॉप पे लेयर्स का है, ठीक है। तो लेयर्स, ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे लेयर्स भी लिखा हुआ है, आपके मेरे ख्याल से यहाँ राइट पे नीचे आ रहा होगा। अगर फिर भी शो नहीं हो रहा, तो आपने विंडो पे आना है, और यहाँ पे आपको लेयर्स F7 भी आप करेंगे तो आपको लेयर्स दिख जाएंगी। ठीक हो गया जी। सर प्रेफरेंस कैसे सेव करते हैं? प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी आप इस चीज को देख लें कि भाई लेयर्स को समझें। मैं लेयर्स का बता रहा हूँ, अगर आपको शो नहीं हो रही तो यहाँ से लेयर्स कर लें। प्रॉपर्टीज पे काम होगा, प्रॉपर्टीज पे क्यों काम होगा, मैं यहाँ पे एक जस्ट लिख लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो आप ये देखें, थोड़ा सा इसमें स्पेस है, तो प्रॉपर्टीज में आप ये देखें, क्रिएट नहीं हो रहा है रही फाइल, क्यों नहीं हो रही? ठीक है, यहाँ पे ये आ जाता है कि प्रॉपर्टीज में आपका फॉन्ट आ जाता है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, खूबसूरत सा कोई कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया जी। इस तरह से आप फिर उसके बाद स्पेस, मतलब मैं एक मिसाल समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज और लेयर्स की अहमियत क्या है, ठीक है। तो अब आपने अपनी जो भी सेटिंग है, कोशिश करें कि ज्यादा गंद ना हो आपके। तो आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, आपकी कैसे श्योर होगी, मैं यहाँ पे करता हूँ रिसेंट एसेंशियल्स, ठीक है, आपको ऐसे कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, आपको ऐसे कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये लेयर्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेयर्स को उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये मेरी लेयर्स आ गई। आप यहाँ से उठा के इस तरफ रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हिस्ट्री है, प्रॉपर्टीज पे हम आ जाएं, प्रॉपर्टीज भी यहीं पे कहीं पे है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, क्लोज ऑल डे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ये आ गई, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो जो आपको सेटिंग सूट करती है। अच्छा, टूल्स आपको ये दिख रहे हैं, मैं यहाँ से ये तीर आपको दो किस्म के दिख रहे होंगे, मैं इसको यहाँ पे ये करता हूँ, तो ये दो, ये सारे मुझे टूल्स दिख जाते हैं ऐसे। और ये एडजस्टमेंट मुझे नहीं चाहिए भाई, तो ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आर टैब्स क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये साफ सुथरा एक इंटरफेस आ जाता है। 1 मिनट रह गया है, सारे लोग वापस जाएं और फिर दोबारा क्लास को ज्वाइन करें उसी लिंक से, उसी पासवर्ड से, फिर हम आगे इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच।